अब हम करेंगे एंड एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन, जो कि है इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन द केल्विन यूनिट्स एज एक्स के एंड द फ़ारेनहाइट यूनिट एज वाई डिग्री एफ, द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन 9/5 एक्स माइनस का 273 प्लस 32। इसका मतलब क्या है? अगर इफ द टेम्परेचर इज ऑफ लिक्विड, अगर किसी लिक्विड का टेम्परेचर किस में मेजर किया जा रहा है? केल्विन में, तो उसकी जो यूनिट है उसको किससे डिनोट करा? एक्स के से। और फ़ारेनहाइट जो यूनिट है उसको वाई से डिनोट करा, किसके साथ है? फ़ारेनहाइट के साथ में। अब क्या बोल रहे? द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है उसके मेजरमेंट टेम्परेचर के लिए वो दिया गया इस इक्वेशन के थ्रू। तो 9/5 एक्स माइनस का 273 प्लस का 32। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया इसमें? फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन द फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313। मतलब कि इसका टेम्परेचर फाइंड करना है किसमें? फ़ारेनहाइट में, अगर उसका टेम्परेचर लिक्विड का कितना है? 313 है। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे हम लोग, गिवन रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना दिया गया था, इसकी इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पर। y इक्वल टू का 9/5 एक्स माइनस का 273 प्लस का 32। तो इधर क्या दिया गया था? इधर क्या लिखेंगे हम लोग? हेंस एक्स रिप्रेजेंट द टेम्परेचर in Kelvin A and Y represent temperature in Fahrenheit। तो इसको ब्रैकेट में कितना लेंगे? डिग्री एफ। तो अब इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन के थ्रू उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख देते फर्स्ट, इधर लिखेंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट व्हेन एक्स बराबर कितना दिया है? 313 दिया है। तो इसको कैसे लिखेंगे? जैसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 9/5 और 313 माइनस का 273। तो इसमें क्या बोला था? एक्स की जगह पर हम लोगों ने कौन सी वैल्यू रख दी? ये वाली वैल्यू रख दी। इधर लिख भी देते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हम लोगों ने पहले से ही एक्स बराबर का 313, इसको यहाँ पर रख दिया प्लस का 32। तो इसको पहले माइनस कर लेते हैं। 9/5, तो 313 में से 273 गया, कितना बचा अपना? 40 प्लस का 32। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, कितना आ गया? 9 8 जा 72 प्लस का 32। तो दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया? 2 2 4 7 3 10, 104 आ गया। तो ये क्या निकल गई? वाई की वैल्यू निकल गई। वाई की वैल्यू निकल गई। और इसी तरीके से इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं 10 द टेम्परेचर इज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब नेक्स्ट पेज पे क्या करते हैं? इसकी सेकंड वाली इक्वेशन को ले लेते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन के लिए मैंने अलग से उसके लिए पेज लिया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन पहले से लिख रखा है। इसको हटा देते हैं और सेकंड वाली इक्वेशन के लिए भी हम लिख लेते हैं। क्या बोला था? और इसमें टेम्परेचर कितना लिया था? 158 फ़ारेनहाइट। फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। और पहले फ़ारेनहाइट में आंसर निकालना था, अब किस में निकालना है हम लोगों को? केल्विन में निकालना। तो केल्विन में निकालने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन y बराबर का 158। तो 158 लिख दिया y की जगह पर, इक्वल टू का 9/5 ब्रैकेट में x माइनस का 273 प्लस का 32। तो 158 माइनस का 32 इक्वल टू का
9/5 x माइनस का 273, तो ये लिख दिया। अब इसमें से 158 में से 132 माइनस करा तो कितना आ गया 126। 8 में से 2 गया 6, 5 में 3 गया 2 और 1 का 1 इक्वल टू का यहाँ लिखते हैं दोबारा से 9/5 x माइनस का 273, इसका ब्रैकेट बना दिया। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो इसका। 126 इंटू का 5 अपन का 9 कर दो, तो 9 से कर दो इसको, 3 से काट दो इसको, 3 1 3, 3 4 12, 3 2 6, ये कट गया तो इधर कितना आ गया x माइनस का 273 और यहाँ पर कितना आ गया 42 इंटू का 5 अपन का 3 इक्वल टू का x माइनस का 273। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट सिखाते हैं जिससे कि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो और बच्चा आसानी से समझ सके। तो 3 1 3 दोबारा कर दिया, 3 1 3, 3 4 12, तो 14 इंटू का 5, तो x बराबर का x माइनस का 273, तो 45 से कितना होता है 70, इधर हो गया x माइनस का 273, तो यहाँ कितना आ गया 70 प्लस का 273, तो ये इससे क्या निकल जाएगी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देते हैं यहाँ पर 273, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 343, एक बार ऐड करके और देख लेते हैं यहाँ पर 273 और 70, तो 3 का 3 7 और 7 14 और तो 343 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 343, तो ये x की वैल्यू आ गई। इसको भी लास्ट में यहीं पर लिख देते हैं, hence the temperature is 343 K। तो ये इसका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि वो ये वीडियो देख सकें और अपने कंसेप्ट क्लियर कर पाए।